Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Yes. Mute to What all. was doing the right thing when you नरेश, what is nothing right? तो आज के हमारे जो लीडर है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। आज के हमारे लीडर है राकेश हिरपरा। राकेश, ओवर टू यू। राकेश को अनम्यूट कीजिए। यस राकेश। ओके, थैंक यू वेरी मच। और पीपीटी शेयर कर दीजिए, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। टिल देन actually I acknowledge all the 179 participants who have come on time. Thank you very much that you have maintained your schedule, and whatever the management was needed, you have done it and you have come on time. So it is very good. Thank you that you have understood the importance of coming on time. आप वक्त पे आने का जो महत्व है वो समझ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। जस्ट अ सेकेंड। सो शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, कुछ बातें हैं वो मैं बता दूं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने टीचर्स डे पर विशेष भेजी है, तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं कल अटेंड नहीं कर पाया था, तो और अभी भी आप सबके मैसेजेस के मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ बिकॉज 2 दिन थोड़ा मैं बिजी था। तो आपके डेफिनेटली आप सबके मैसेजेस रीड करूंगा और उनको आंसर भी करूंगा। लेकिन आप सब ने अपने जो प्यारे विशेष और जो भी स्नेह भेजा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश क्लब। और वो जो भी पॉसिबल हुआ है आपकी लाइफ में, वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो इंग्लिश क्लब की वजह से हुआ है, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। और आप सब ने जो भी मैसेजेस भेजे हैं उनके जवाब दे दूंगा। दूसरा एक चीज ये है कि हो सकता है कि इन 2 दिनों में आपने कॉल किए हो तो मैं कई पार्टिसिपेंट्स की कॉल आंसर ना कर पाया हूँ या मैसेजेस के जवाब ना दे पाया हूँ। सो आपको रुकना नहीं है। मैंने जैसे बताया था कि अगर एक बार कॉल नहीं लगता है तो 2 बार 3 बार 10 बार भी आप कॉल करेंगे। ये नहीं सोचना है कि सर को डिस्टर्ब करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बिंदास दिन रात परेशान कर सकते हैं हमें। उनको आप परेशान करोगे तो अच्छा लगेगा, वो परेशानी नहीं होगी। आप नहीं करोगे तो वो परेशानी लगेगी, राइट। सो ये क्लैरिफिकेशन था और अब क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। सो ये बार बार आपको बोला जाता है और आपको रोज आता है, इसलिए लगता है कि अब तो ये यूज टू हो गया, ये यूज टू हो गया। लेकिन नहीं, ये रीडिंग से यूज टू नहीं होना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन से यूज टू होना है हमको। और ये जब रूल मैंने जैसे बताया बनाए गए थे तब बहुत कुछ सोचकर समझकर बनाए गए हैं, तो इसको फॉलो करिए। अभी भी जिन पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑफ है ऑन कर दीजिए और एकदम अलर्ट होकर इसको सुनिए। आज बहुत ही इजी, बहुत ही लाइट टॉपिक है, इसलिए आज मैं भी थोड़ा लाइट मोड में, राइट। बहुत इजी है, आप 2 मिनट में सीख जाओगे या आधे लोगों को तो आता भी होगा, ऐसा टॉपिक है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट। ओके। सो चलिए आज कौन बोलेगा इंटेंशन? अपने हैंड रेज करिए। You will have to explain the whole intention. आपको पूरा intention. Come on, raise your hands. Maximum hands. Maximum hands. ज्यादा से ज्यादा चलिए रिकॉर्ड बनाना है आज। Maximum hand raise करिए. Who will clear the intention? Okay, only 15. Only 16. Okay. Who will clear the intention?
ओके गुड। सो आप हैंड रेज करना, लोअर मत करना, ठीक है। D180 ललित, D180 ललित, अनम्यूट करिए अपने आप को। D180 ललित, ललित कातरिया, D180। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए, कोई बात नहीं। Hello, sir. यस यस ललित, एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, सो व्हाट इज द इंटेंशन? What is the intention of English Club? Why are we here? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे ना उसमें से। यस, D149 साबिना शेख। Hello, sir. यस, Hello. To empower to every individual person by teaching him and her English. ओके, सो Hello. व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय दिस? आप इससे क्या समझे? सर इससे सीखे टू इंडिविजुअल पर्सन को इंग्लिश सिखा के गर्ल्स या बॉयज सबको इंग्लिश सिखाना है, ये इसका इंटेंशन है इंग्लिश क्लब का। हेलो सर। यस यस आवाज यस आ रही है? yes 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 and one request to all of you, all the participants, that now you have already learned two tenses, simple present tense and simple past tense, right? And you have already practiced a lot. Yes. So now try to, just a second, now try to speak English, okay? As Yes, much as you know, जितना आप जानते हैं उतना। yes yes Sabina, yes, Yes. you can if you want to add anything. यस सर। अच्छा, इंग्लिश इंटेंशन हमारा इस इंटेंशन ये है सर, इंडिविजुअल पर्सन को इंग्लिश सिखा के आप एम्पावर करना है। Good, very good, Sabina. So it is our intention that we want to empower every individual by teaching him or her English. Okay, so she or he can be confident, can be joyous, can be happy in their personal lives, in their professional lives, everywhere. Okay, so this is our intention. Sometimes you feel, कभी-कभी आपको लगता होगा कि यार यहाँ पे बातें ज्यादा होती है और काम कम होता है, सिखाना कम होता है. So my dear friends, we are here to talk only. हम यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए तो है. इंग्लिश का क्या करना है? इंग्लिश सीख के करना क्या है आप सबको? बातें ही तो करनी है ना, राइट? सो नेवर थिंक कि हमारा क्लास 10 मिनट के बाद शुरू होता है. योर क्लास ऑलवेज स्टार्ट्स एट 7. का 7 बजे से क्लास शुरू हो ही जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग. ओके, नेक्स्ट प्लीज. Why do you want to learn English? Yes, Dhruvin Baldania, why do you want to learn English? I learn English for my study and helping people. Okay, so you want to learn English so that you can help the people and you also can contribute to your study. Am I right? Yes. Okay, very good. And still, there are so many participants who have not written that why he or she wants to learn English. कि उनको क्यों इंग्लिश सीखना है उन्होंने लिखा नहीं है. So I request again, this must have written. ये जो भी है वो लिखा जाना चाहिए, right? Must be written. तो आप लिखिए, इसको लिख कर रखिए, तभी आप अपनी लर्निंग में आगे बढ़ पाओगे. Thank you very much. Okay, next.
सो हैप्पी बर्थडे। आज जो है पार्टी का दिन है, कौन पार्टी देगा मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। 7 सितंबर, मयूरी सभाया एंड नरेंद्र राजपूत। सॉरी, आज मेरे से ही मिस्टेक हो गया है नाम लिखने में। आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई हैव रिटन द सरनेम फर्स्ट। यस मयूरी, इफ यू आर देयर, और नरेंद्र जी इफ यू आर देयर। Mayuri, yes, Mayuri, you are there. How are you? Yes, I'm fine. Thank you, sir. Yes, we wish you a very very happy birthday. हम आपके जन्मदिन को पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छी सेहत मिले, आप हमेशा खुश रहे और समृद्धि प्राप्त करें। ऐसी इंग्लिश क्लब के बिहाफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। If you want to share something, you can. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. एक्चुअली आपको बोलना पड़ेगा 2 मिनट इंग्लिश में। What you will say, sir? सॉरी, क्या बोलूं, सर? यही क्या बोलूं इंग्लिश में पूछ लेते हैं। Don't worry, we were just kidding. Thank you very much and enjoy the day. Thank you. और आपके बर्थडे इतने इम्पोर्टेंट दिन पर भी आप टाइम पर क्लास में हैं, इसलिए डबल थैंक यू। ओके, नेक्स्ट प्लीज। और एक आगे बढ़ने से पहले एक और बात, कई बार आपको लगता होगा कि सर हैंड रेज करवाते हैं, 20 लोगों का हैंड रेज करवाते हैं, बाद में एक सवाल भी नहीं पूछते या एक को सवाल पूछ के बाकी के सब के हाथ लोअर करवा देते हैं। सो आपको लगता होगा कि मैंने आज तक 10 बार हाथ खड़ा किया है लेकिन मेरा एक भी बार नंबर नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि आप जब हाथ खड़ा करते हैं ना, वो भी आपका वो हो गया, आपका लर्निंग एटीट्यूड हो गया। तो आपको 10 बार भी आपका अलर्टनेस बताता है कि यू आर रेडी। आप कितने अलर्ट है, आप कितने रेडी है। तो अपने लिए कभी वो फील मत करिए कि मेरा नंबर नहीं आया या मेरा वो नहीं हुआ। आप अलर्ट है। आप दूसरे जिन्होंने कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम माइंड से अलर्ट है, हम आंसर देने के लिए रेडी है, हम सिर्फ यहाँ सीखने के लिए आता है। तो जब आप हाथ खड़ा करते हैं ना, उसी वक्त आप एग्जाम में पास हो जाते हैं। सो आपका नंबर आए नहीं आए वो 2 नंबर की बात है। सो होमवर्क के बारे में मैंने बार बार बताया है। आपको लगता होगा कि ये रोज एक ही कैसेट बार बार बजती है, बट जो लोग आप अपने अंदरूनी अनुभव से आप किसी को भी पूछ लीजिए, आज हमारा शायद 16th या 17th डे है, जिन लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक 100% इंटीग्रिटी और कमिटमेंट के साथ होमवर्क किया है, उनको 15 दिन में रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। मुझे कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट चाहिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप अपने लोअर कर दीजिए सारे हैंड्स। कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जो ऑनेस्टली बता सके, एकदम ईमानदारी से, कि इन 15-16 दिनों में, अभी मैंने सवाल नहीं पूछा है, नहीं ना नव्या, इन 15-16 दिनों में उन्होंने अपना होमवर्क टाइम पर किया, जैसे करना चाहिए वैसे किया, और उनको कुछ बेनिफिट मिला, पहले से अभी कुछ इंप्रूवमेंट आया। ऐसा कोई भी पार्टिसिपेंट अपना हैंड रेज कर सकता है और ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार, कि मैं 15 दिन पहले ये था, मैं रोज होमवर्क करता हूँ या करती हूँ, और 15 दिन के बाद मेरी इंग्लिश में, मेरी लर्निंग में, मेरी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट आया। यस दक्षा जी, E39। हाँ सर, एक्चुअली होमवर्क से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बेनिफिट हुआ, लेकिन मेरे चाइल्ड को भी बेनिफिट हुआ। कैसे? वो होमवर्क करने में लेजी था, मुझे होमवर्क करने से देखते हुए उसके साथ ही मैं होमवर्क करती हूँ। उसका जब पढ़ाती मैं ऑनलाइन क्लास, तो उसको भी मुझे देख के वो होमवर्क अच्छे से करने लगा और लिखने भी लगा। तू तेरा होमवर्क कर, मैं मेरा होमवर्क करता हूँ। ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। ये तो हाँ, नॉर्मल वो बेनिफिट तो मुझे भी हुआ और उसको भी हुआ, और हमें भी पढ़ते देखते उसको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लगने लगा। हम That's पढ़ते great. तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को भी पढ़ने की इच्छा होती है। थैंक यू। ये देखिए, ये बेनिफिट हमको भी नहीं पता था, ये आपने बता दिया। हाँ थैंक यू। सो पार्टिसिपेंट्स, ये देखिए, आप में से ही कोई है, हम नहीं बता रहे हैं, आप में से ही कोई है जो होमवर्क का जो
इम्पोर्टेंस है वो क्रिएट करा। यस तुषार, D167। यस सर, पहले आर्टिकल कैसे यूज करना है, नाउन का जो है कैसे सेंटेंस बनाना है वो पहले मालूम नहीं था। पहले बोलने में भी दिक्कत आती थी, किसी के साथ बात करना है तो अभी थोड़ा इजी से बात कर सकते हैं और थोड़ा समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है, हम क्या आंसर दे रहे हैं। थैंक यू तुषार। आप जब ऐसा पावरफुल सब शेयरिंग करते हो तो हमको भी पावर मिलता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आप तक पहुंच भी रहा है। सो थैंक यू तुषार। और ये बात है जो आप 184 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, इसको प्लीज सीरियसली लीजिए, इसके बहुत बेनिफिट्स है। यहाँ वो बोलते हैं ना कि जब गुरु कोई सिखाता है तो सिर्फ तलवार इस तरह चलाने सिखाता है। असली आपका जो जंग होता है वो लड़ाई के मैदान में होता है कि आप वहां कितना अच्छे तरीके से चला पाते हो। तो यहाँ तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल सिखाया जाता है, उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन वहां पर है, जो होमवर्क है आपकी रियल लाइफ में। सो थैंक यू वेरी मच। और जो दक्षा जी ने एक बात बताई, मैं थोड़ा क्लास से हटकर 2 मिनट के लिए एक छोटी सी बात शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो भी पेरेंट्स जो भी है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, या जो भी मेंटर है जिनके छोटे भाई बहन उनके साथ पढ़ते हैं, या वो पढ़ते नहीं है लेकिन छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज अपने बच्चों की टेक्स्ट बुक रीड करा करिए। इंग्लिश क्लब के साथ जुड़े हो नहीं जुड़े हो, इंग्लिश सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, आपको हो सकता है कि मैथ्स में ना समझ में आए। चलिए मैथ्स का चैप्टर ऐसा होता है कि जिसमें पढ़ना नहीं होता, वो एक्टिविटी टाइप होता है, लेकिन आपको आपकी लैंग्वेज मानो कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, गुजराती का है, हिंदी का है, एसएस तो समझ में आ सकता है, सोशल साइंस, राइट, उसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता, गुजराती डिफिकल्ट नहीं होता, इंग्लिश हिंदी डिफिकल्ट नहीं होता, राइट। साइंस में आपको हो सकता है कोई चैप्टर ना समझ में आए, राइट, लेकिन बाकी मैथ्स और साइंस को छोड़कर बाकी सारे ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो दक्षा जी ने बताया ना, उसकी वजह से मुझे ये अभी याद आया। जब हम पेरेंट्स मीटिंग लेने के लिए जाते हैं, पेरेंट्स को समझाने के लिए मैं एजुकेशन सेमिनार में जाता हूँ, तो ये मैं बात इंसिस्ट करके बताता हूँ कि आपको अपने बच्चों के टेक्स्ट बुक ऑलवेज पढ़ने चाहिए, ऑलवेज पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये आपको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो क्या, हम गवर्नमेंट के भरोसे या जहाँ स्कूल है वहाँ उसके भरोसे, या जो टीचर है उसके भरोसे, ठीक है उनके भरोसे ही दिया है हमने, लेकिन हमको भी तो पता होना चाहिए। आप अपनी रियल लाइफ से उसको बच्चे को कनेक्ट करवा पाओगे। जैसे कि अभी प्रॉब्लम क्या है हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि बुक में जो पढ़ाया जाता है और रियल लाइफ के बीच बहुत बड़ा गैप है। अगर पेरेंट्स बच्चों की किताबें पढ़ेंगे तो गैप को भर पाएंगे। आपको बच्चे को एक लेसन देना है कि भाई तुम ये काम किया ना, वो अच्छे तरीके से नहीं किया, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करते, तो आप उसकी टेक्स्ट बुक से आप उसको कोट करके बता सकते हो कि तुम्हारे चैप्टर में देखो वहां पे वो कैसा लड़का अपने पेरेंट्स से करता है या फिर अपने बड़ों से कैसे बात करता है, बस यही यहाँ पे भी वही इम्प्लीमेंट करना है। वरना उसको क्या लगेगा कि वहां पे पढ़ाई अलग है, स्कूल की पढ़ाई और रियल लाइफ अलग है। तो अगर, क्योंकि टीचर है वो घर पे नहीं आते और पेरेंट्स है वो स्कूल नहीं जाते, तो इन दोनों का जो गैप है, जब आप अपने बच्चों की किताबें पढ़ने लगेंगे तो गैप अपने आप फुलफिल हो जाएगा। आप अपने बच्चों के एजुकेशन को रियल लाइफ से जोड़ पाओगे। आप एसएस का कोई चैप्टर आपके बच्चे का पढ़ा, उसमें कोई चैप्टर आया, मान लीजिए शिवाजी का आया, अकबर का आया या किसी का भी आया, और टीवी में कुछ चल रहा है, केबीसी चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को बताओगे देखो तुम्हारे चैप्टर में ये आ रहा है ना, ये है, राइट। मान लीजिए कोई इलेक्शन चल रहा है आपके आसपास, आपने सिविक्स तो पता होगा इंग्लिश में, हिंदी गुजराती में उसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं, तो आप अपने बच्चों को बुक से एग्जांपल लेके बता सकते हो कि तुम्हारे ये चैप्टर में आता है ना, देखो ये इलेक्शन है, ये ऐसे होता है, इसके साथ ये चुना जाता है, इसको काउंसिलर बोलते हैं, इसको एमएलए बोलते हैं, इसको एमपी बोलते हैं। वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। सो सॉरी आपके इसके लिए 2 मिनट लिए, लेकिन थैंक यू दक्षा, आपने ये ओपन अप करवाया। नेक्स्ट प्लीज। आज थोड़ा आई एम टेकिंग फॉर सम फ्यू मिनट्स मोर बिकॉज आई नो दैट देयर इज वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू विल गेट इट इजीली, आप इजीली समझ पाओगे, इसलिए आपका थोड़ा टाइम हम ले रहे हैं। सिंपल फ्यूचर है वो बहुत ही सिंपल है। आपने अब तक पहले हमने सीखा था प्रेजेंट, तो
प्रेजेंट में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हमने भी बता दी। दूसरा हमने सीखा पास्ट। पास्ट मतलब इसी एक्टिविटी को आज जो हम कर रहे हैं उसको मुझे कल बताना है, तो मेरे लिए आज ये वो पास्ट हो जाएगा, राइट। मैं अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो या फिर आई खेलता हूँ, या फिर आई प्ले क्रिकेट। लेकिन हमने ऐसा बोला कि मैंने खेला, तो हमने देखा ना आपने कि आई प्लेड क्रिकेट किया। तो इसी चीज को अगर मुझे फ्यूचर में डालना तो क्या होगा, ये सिंपल फ्यूचर। कोई ज्यादा रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ऑलवेज पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें डू डज डिड कैसे वो मिक्स हो जाता था, प्ले का प्ले होता है, प्लेस होता है, प्लेड होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। वर्ब के फॉर्म आपको याद रखने नहीं है, वो भी इजी है, सीधा विल के साथ जोड़ दो। सिंपल है कि आपको यूज कहाँ करना है वो देख लीजिए। फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है, उसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में XYZ कोई भी बातें कर रहे हैं, जनरल बातें, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ऐसा होगा, तो सिंपल फ्यूचर। ठीक है, हैंड रेज करिए। चलिए सिंपल फ्यूचर के एग्जांपल लेने हैं आपसे, हिंदी गुजराती में, इंग्लिश में नहीं। ये सुरवशी जल्दी से बोलना। હું હવે નાસ્તો કરીશ. मैं अब ब्रेकफास्ट करूंगी, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, यस ध्रुव। I will breakfast. अभी हमको समझना है सिंपल फ्यूचर क्या है। ध्रुविन, यस ध्रुविन। मैं परसों गांव जाऊंगा। मैं परसों गांव जाऊंगा, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले परसों में गांव जाऊंगा। गुड, ये सिंपल फ्यूचर है। ओके, यस तुषार। मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। इनफ। आप सब अपने पे सेंटर क्यों हो जाते हो? मैं ओह यस है। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। आप अपनी दुनिया के सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। यस रजनीकांत। સોમવારે સાપુતારા જશું. सॉरी, અમે સોમવારે સાપુતારા જશું. हम अगले सोमवार को सापुतारा जाएंगे। इनफ। और अब जाने से भी आगे चलिए, मैं से आगे निकल गए, अब जाने से आगे चलिए, कोई और एक्टिविटीज चूज करिए। यस सोनल गजेरा, D73। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल कंप्लीट आ रही है। ओके, मैं 2023 में न्यूजीलैंड जाऊंगी। मैं भी आ गया, जाना भी आ गया। अब मैं और जाना ये नहीं यूज करना है, आपके लिए नहीं है, अगले पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो आपका परफेक्ट है, मैं 2023 में न्यूजीलैंड जाऊंगी। वेरी गुड। यस कुंज। मोहन अभी क्रिकेट खेलेगा. मोहन क्रिकेट खेलेगा, सही है। चलो श्रीजा। यस सर। यस, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। वही हो गया, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। कुछ नया बनाइए। मेहुल बलर। मेहुल ठीक से बैठ जाइए भैया, एकदम गुड बॉय। हाँ वेरी गुड। मैं देखो चला गया ना नेटवर्क, तो ठीक से बैठना चाहिए पहले। कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। हाँ शाह। यस प्रीत, C3। पुंज इंजीनियर थશે. पुंज इंजीनियर होगा, बनेगा। वेरी गुड। यस जयेश, E127। सबको ध्यान से सुनना है, ये क्लास शुरू है, जागते रहो। हमें सांजे वॉलीबॉल रमशु. ओके, हम आज शाम को वॉलीबॉल खेलेंगे। अभी देखो, फिर खेलने पे हम चिपक गए। पहले मैं पे चिपक गए थे, फिर जाने पे चिपक गए, अभी खेलने पे चिपक गए। अरे नया लाइए भाई। यस राहुल। કાલે સર અવાજ આ રહે? यस यस आ रहा है गायकवाड़ जी। તેઓ આવતીકાલે ગામથી આવશે. जाने का छोड़ दिया तो आने का शुरू। આને કા सब चले गए तो सब आएंगे, तो वे कल जो है वो गांव से आएंगे।
परफेक्ट है, सही है। यस कौशिक, कौशिक कलसरिया। नरेंद्र कल शाळा जाएगा। नरेंद्र कल स्कूल जाएगा। ओके, यस दिलीप। हेलो हेलो यस दिलीप, यू आर ऑडिबल कंप्लीटली, प्लीज स्पीक। હું ગુજરાતી વિષયનો અભ્યાસ કરાવીશ। હું ગુજરાતી વિષયનો અભ્યાસ કરાવીશ અથવા કરીશ। मैं गुजराती सब्जेक्ट का अभ्यास कराऊंगा या करूंगा। वेरी गुड। चलो, तो मुझे अच्छा लगा कि आप में से किसी ने एक भी मिस्टेक नहीं की, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है। यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, मेन यही होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन तो रट्टा मार के भी सीख जाते हो, लेकिन सही टेंस, कौन सा टेंस कहाँ यूज होता है वो समझना जरूरी। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नेक्स्ट करिएगा प्लीज। ओके, देखो बहुत इजी है। सब्जेक्ट है, शैल या विल है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम है। अभी कई बताया ना कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो आई विल गो टू टेम्पल। वी विल प्ले क्रिकेट। वी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब। और क्या खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। कहाँ पे खेलेंगे? तो वी विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। कब खेलेंगे? कल खेलेंगे। वी विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड टुमारो। राइट। अभी राहुल का ले लेते। राहुल विल क्या करेंगे? राहुल विल ईट, राहुल खाएगा। जो नेता लोग खाते हैं वो नहीं, खाने की चीजें मतलब। राहुल विल खाएगा, क्या खाएगा? राहुल विल ईट, डोसा खिला देते हैं राहुल को। चलिए, राहुल विल ईट डोसा। अभी कहाँ खाएगा? रोड पे तो खाएगा नहीं, तो रेस्टोरेंट में बिठा देते हैं। तो राहुल विल ईट डोसा इन द रेस्टोरेंट। अब कब खाएगा? अब जिसकी भूख लगेगी, चलो, लेकिन एक हफ्ते तक उसको वेट करवा देते हैं, तो अगले वीक खिला देते हैं उसको। तो राहुल विल ईट डोसा इन द रेस्टोरेंट नेक्स्ट वीक। यही करना है, बहुत इजी है। अब कई बार आपको होगा शैल विल, इससे आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और बाकी सबके साथ विल होता है, सही है। लेकिन मुझे शैल विल के रूल में आपको ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो है थोड़े पेचीदा रूल्स, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। तो हम अब से ऐसा रखेंगे कि सब जगह विल ही यूज करिए। आई के साथ भी विल यूज करिए, वी के साथ भी विल यूज करिए, बाकी सबके साथ विल यूज करिए। इसका मीनिंग होता है कि शैल होता है वो लाइट वेट होता है, विल होता है वो कंफर्म होता है, लेकिन आजकल हर जगह पे विल ही यूज होता है। तो मैं उसको आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूल्स में नहीं ले जाना चाहता हूँ, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट। तो ये कोई सवाल मत करिएगा कि सर यहाँ पे ये सेंटेंस में शैल क्यों आया, ये विल। आपको हर जगह विल लगाना है, बस छोड़ दीजिए। ठीक है, हमको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है, हमको इंग्लिश बोलना है। राइट, सो विल यूज करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है, थोड़ा बहुत लेते, थोड़ा समझते जाएंगे। आई विल रिमेन काम एट एनी कॉस्ट। एक और चीज, जब आपको जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, ब्रेकआउट रूम कितने बजे है जिग्नेश? जिग्नेश सर, आर यू देयर? किसी को भी पता है ब्रेकआउट का तो बता दे प्लीज टाइम, तो उस हिसाब से फिर जाएंगे। ब्रेकआउट कल है राकेश सर। आज नहीं है? नो, कोई बात नहीं, चलो तो आज सवाल जवाब के लिए रखें। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको होमवर्क में भी ऐसे डिफिकल्ट कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, और एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिया जाएगा, उसमें थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस लिए जाएंगे। और आपको होमवर्क में भी, क्यों? क्योंकि हमें वही 3-4 वर्ड्स के सेंटेंस में और वही प्ले, ईट, गो, कम वाले वर्ब में नहीं खेलना है। हमको नई दुनिया में भी जाना है ना, नए वर्ब सीखने हैं, नए वर्ड सीखने हैं। तो ये कल एक पार्टिसिपेंट्स का फोन आया था, मैंने आगे भी बताया कि आप कभी भी किसी चीज के लिए, मीनिंग के लिए फोन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये आपका प्रैक्टिस है, वहां आपको आपका ब्रेन लगाना है। मेरे पास आंसर रेडी है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा इसका मीनिंग ये होता है, लेकिन वहां आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। आपको उस वर्ड का मीनिंग गूगल से, डिक्शनरी से खोजना है।
जब होमवर्क में आपको, हाँ ग्रामर में नहीं समझ में आता है, एनी टाइम कॉल करिए, राइट। तो वर्ड्स की दुनिया भी आप बड़ी करिए, आपको ग्रामर आ जाएगा, लेकिन वोकेबुलरी आपकी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो आपको बताया था, और इसमें बहुत अच्छी चीज अपने जो रामचंदानी सर आए थे, सुमित सर अपने गेस्ट लास्ट सैटरडे, उन्होंने भी यही बताया था कि आपके एटलीस्ट आसपास की चीजों के सारे नाम, क्रियापद, वर्ब आपको आने चाहिए। तो वहां से शुरू करते हैं। तो आज आपको नए सारे वर्ड्स मिलेंगे और होमवर्क में भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने कम सुने। सो आई विल रिमेन काम एट एनी कॉस्ट, तो मैं शांत रहूंगा। एट एनी कॉस्ट एक फ्रेज है, हम बोलते हैं ना भाई मेरे को किसी भी कीमत पे ये तू ला कर दे, ठीक है, मैं तुमको मतलब तुमको सबक सिखा के रहूंगा किसी भी कीमत पर। तो जब किसी भी कीमत पर आपको इंग्लिश में बोलना है तो वो साथ में आता है एट एनी कॉस्ट। आई विल सेव यू एट एनी कॉस्ट, मैं तुमको किसी भी कीमत पर बचा लूंगा। आई विल पास दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट, मैं इस एग्जाम को किसी भी कीमत पर पास कर लूंगा। आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट, मैं वहां किसी भी कीमत पर जाऊंगा। किसी भी कीमत मतलब पैसे की बात नहीं है, मतलब कोई भी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा डिफिकल्ट काम हो, एट एनी कॉस्ट आई विल डू दैट। तो ये है रिमेन, मतलब रहना, स्थिति बता रहा। आई विल रिमेन काम, मैं शांत रहूंगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत। ओके, सेकंड सेंटेंस है वी विल रीच देयर, हम वहां पहुंचेंगे टुमारो, कल। यू विल सर्व डिलीशियस डिशेस टू अस नेक्स्ट संडे, आप हमको डिलीशियस डिशेस सर्व करेंगे, परोसेंगे अगले संडे। अब थर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे ऑब्जेक्ट है नहीं है, कितने हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। प्लीज रेज योर हैंड्स। थर्ड सेंटेंस ऑब्जेक्ट। आपको कई बार लगता होगा कि ये सर है ना ऑब्जेक्ट में बहुत चिपक जाता है। आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा, राइट। अननेसेसरी चीजें हम कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। यस वैशाली। થર્ડ સેન્ટેન્સમાં એક તો અસ અને ડિલિશિયસ ડિશ, શું વડે પ્રશ્ન પૂછીએ તો ડિલિશિયસ ડિશ આવે, અને કોની વડે આપણે આ પ્રશ્ન પૂછીએ તો અસ આવશે. ओके, गुड गुड वैशाली। यस अर्नब, G6, इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो कौन से है? डिशेस। और कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। थैंक यू। यस संदीप। Yes sir, dishes and us. डिशेस एंड Yeah, us. ओके, वेरी गुड। आप सबके जवाब सही है। हमने गुजराती और हिंदी में बोला था। गुजराती में करવું હોય તો પૂછવાનું કોને અને શું, એનાથી પ્રશ્ન પૂછો કે ભાઈ શું પીરસવામાં આવશે, તો ડિશિસ। કોને પીરસવામાં આવશે, અમને, તો આ બંને ऑब्जेक्ट કહેવાય। हिंदी में बता देता हूँ कि क्या परोसा जाएगा, तो डिशेस, तो डिशेस ऑब्जेक्ट, और किसको परोसा जाएगा, तो हमें, अस, ऑब्जेक्ट, राइट। बोथ आर ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है। और कहीं ने किसी ने बोला डिलीशियस डिशेस, डिलीशियस है ना वो डिश का एडजेक्टिव है। डिश कैसी, तो उसका विशेषण हिंदी में बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव इंग्लिश में वो है। तो डिशेस कैसी, डिलीशियस, तो वो एडजेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्ट है, और मुझे अच्छा लगा कि आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। सो यू विल सर्व डिलीशियस डिशेस टू अस नेक्स्ट संडे, आप हमको डिलीशियस डिशेस नेक्स्ट संडे परोसेंगे। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई क्वेरी है, इसलिए मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके होम प्रैक्टिस के लिए है। चलो अब क्वेश्चन, WH क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो आप अगर इस सीक्वेंस में जाएंगे ना तो आपको WH भी आ जाएगा और नॉर्मल सेंटेंस भी आ जाएगा। अब कोई एक्टिविटी है, चलो जैसे कि दिखाना या बताना, वो एक्टिविटी पहले पकड़ लेते हैं कि इस सेंटेंस में या मुझे ऐसी कोई चीज बोलनी है जिसमें दिखाना या बताना आता है। तो मैं बताऊंगा कि who will show, कौन बताएगा, कौन दिखाएगा। देखिए who will show, WHO का पैटर्न,
जितने भी WH क्वेश्चन है, व्हाट, विल, सॉरी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, उसमें WHO वो एक अकेला है जिसका सेंटेंस पैटर्न नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही होता है, बाकी सबके सेंटेंस अलग होते हैं, WHO का सिर्फ अलग है। तो WHO में नॉर्मल, जैसे वो एफर्मेटिव बनाते हैं नॉर्मल सेंटेंस, तो हु विल शो, कौन बताएगा, तो आंसर करिए आई विल शो। अब तुरंत आएगा कि क्या आप सही में बताएंगे कुछ, विल आई शो, विल आई शो, क्या मैं बताऊंगा, तुरंत आएगा व्हाट विल आई शो, भाई कब से बोल रहे हो कि क्या बताओ, सो आई विल शो अ मूवी, तो मूवी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, व्हाट से आंसर किया। अब आप बताइए कि व्हाट से आपके आसपास के कितने सारे सवाल हैं, सोचिए व्हाट से क्या क्या हो सकता है। आप अपने पड़ोसी को, अपने फ्रेंड को पूछ सकते हैं व्हाट विल यू डू टुमारो, व्हाट से क्वेश्चन है। व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लाओगे। व्हाट विल यू पेंट, तुम क्या बनाओगे। अभी आपके घर में आसपास जो भी कुछ भी चाय नाश्ता बन रहा होगा, पूछिए उनसे व्हाट विल यू मेक फॉर अस टुडे, आप हमारे लिए आज क्या बनाएंगे। व्हाट से आंसर हो गया, बहुत इजी है। व्हाट विल आई शो, मैं क्या बताऊंगा, आई विल शो अ मूवी, ये भी हो गया। अब देखिए WH की क्वेश्चन पैटर्न सेम, सिर्फ मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, मूवी बताओगे, लेकिन किसको बताओगे भाई, whom will I show a movie, मैं मूवी किस, देखिए एक एक चीज ऐड होती जा रही है, आपका सेंटेंस बड़ा होता जा रहा है, गौर से देखिएगा। whom will I show a movie, यहाँ पे मूवी दिखाऊंगा, लेकिन किसको दिखाऊंगा भाई, तो मेरे दोस्त को, तो I will show a movie to my friend, देखिए सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो अब टाइम बता दीजिए भाई, तो when will I show a movie to my friend, तो I will show a movie to my friend tomorrow, कल बताओ। ठीक है, अब जगह भी डिसाइड कर लेते हैं, टाइम डिसाइड हो गया, क्या दिखाओगे वो डिसाइड हो गया, किसको दिखाओगे वो डिसाइड हो गया, तो भाई कब, कहाँ, तो where will I show a movie to my friend tomorrow। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी चेंजेस हो रहा है ना वो शुरू में ही हो रहा है। देखिए where will I, when will I, whom will I, बाकी सेंटेंस तो पीछे एज इट इज है। I show a movie, देखिए I show a movie, I show a movie to my friend, I show a movie to my friend tomorrow, सब कुछ सेम है, राइट। नेक्स्ट, I will show a movie to my friend at theater tomorrow, या फिर tomorrow at theater, उसको आगे पीछे कर सकते हो। अब रीजन आ गया, why will I show a movie to my friend at theater tomorrow। आपको मैंने अगर 12th सेंटेंस सीधा दे दिया होता ना, तो आपको लगता है कि ये क्या सर पे मार दिया यार, लेकिन अब देखो छोटे 2-3 वर्ड्स के सेंटेंस में से इतना बड़ा सेंटेंस बना, आपको समझ में आया कि एक एक चीज ऐड होती गई, सेंटेंस बनता गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बनाना सीखना है ना, तो होमवर्क देने से पहले जो मैं हर बार स्लाइड डालता हूँ ना, वो ठीक से पढ़नी पड़ेगी रोज। ठीक है, आई विल शो अ मूवी टू माई फ्रेंड एट थिएटर टुमारो, क्यों, अब रीजन आ गया, टू मेक हिम हैप्पी, उसको खुश करने के लिए, राइट। अब देखिए आपके रियल लाइफ में ये आपको कहाँ यूज होता है, मैं आपको समझाता हूँ। वाई विल यू कम टू माई होम, तुम मेरे घर क्यों आओगे, आंसर शॉर्ट में बताऊं, टू मीट यू, तुमसे मिलने। वाई विल यू गो देयर टुमारो, तुम वहां पे क्यों जाओगे, शॉर्ट में बताऊं, टू प्ले क्रिकेट। आई विल गो देयर टुमारो टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए जाऊंगा, राइट। वाई विल आई कम ऑनलाइन टुमारो, मैं कल ऑनलाइन क्यों आऊंगा, टू टीच, सिखाने के लिए। I will come online tomorrow to teach. I will come online tomorrow to learn. सही है। तो ये WH की प्रैक्टिस और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस ये आज करवानी थी आपसे, बहुत ज्यादा नहीं था, मैंने बोला बहुत इजी, बहुत सिंपल क्लास था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और जो चीज सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दी जाती है उसको प्रैक्टिस करना है, राइट। नेक्स्ट,
ये सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे। इसको धीरे धीरे हटा देना, ये याद रख के थोड़ी सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस तो ऐसे ही बनने चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए फिर से, आज मैं टाइम है, मैं इसको टाइम है इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि इसको फॉलो आप ठीक से नहीं कर रहे। आप जब भी कुछ लिखते हैं उसको बड़े जोर जोर से बोलिए। आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ाते हैं, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, फर्स्ट के बच्चे होते हैं, सेकंड के बच्चे होते हैं, तो उसको क्या वो ऐसे पागल जैसा है कि उसको जोर जोर से बुलवाते हैं, ए फॉर एप्पल, वो 5वें घर तक सुनाई देता है, बी फॉर बॉल। ऐसा नहीं होता, उसको इन्वॉल्व किया जाता है पूरी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ताकि उसकी सेंसेस इन्वॉल्व रहे, उसके अंदर की जो झिझक है वो दूर हो। आपके पता है, आपके हर एक लैंग्वेज का के साथ आपकी जो टंग, आपकी जो जुबान, आपकी ये जो जिह्वा जो होती है, उसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है, उसको भी यूज टू करना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार बोलिए, और वही सेंटेंस बार बार रिपीटेडली मिरर के सामने, आपको जो 10 सेंटेंस रोज दिए जाते हैं वो करेक्ट करने के बाद उसको मिरर के सामने बोलिए बार बार। आपको लगेगा, आप छोड़ दीजिए कि इसका क्या मीनिंग है, आप लॉजिक को साइड में छोड़ दीजिए। 10 दिन तक कर मुझे 11वें दिन बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। आप मैं पागल हूं ये समझ के कर लीजिए, फिर 11वें दिन बताना कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। बोलिए जो भी सेंटेंस अभी है ना, I will show a movie to my friend tomorrow at theater to make him happy. I will show a movie to my friend tomorrow at theater to make him happy. बोलिए इस तरीके से मिरर के सामने रोज, ठीक है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। गूगल, मैंने बताया गूगल का इस्तेमाल ग्रामेटिकल के लिए नहीं करना है, आप किसी वर्ड या उसका उच्चारण सीखने के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। सेंटेंसेस ऐसे बनाइए जो आपके रियल लाइफ से जुड़े हो, आपके आसपास से जुड़े हो, और ऑलवेज एक, जब आप प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ प्रैक्टिस, तो एक ही वर्ड बार बार यूज मत करिए, नए वर्ड सीखिए। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, आपको ठीक तरीके से करना है। नेक्स्ट, इसको ट्रांसलेट करना है। ओके, आपका कोई फीडबैक है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी आज का सेशन समाप्त। यस प्रिंस, जल्दी से पूछ लेंगे। सर, होमवर्क में था कि व्हेन डू यू वेक अप, हाँ, और वो आंसर की में था व्हेन डू यू गेट अप, तो गेट अप मतलब भी उठना होता है। नींद होती है ना, नींद में से उठना होता है, या फिर किसी अज्ञानता होती है ना हमारी, कुछ समझ में नहीं आता था और उसमें से समझ में आ गए, हम जाग गए, तो वेकअप होता है। नींद में से जागना या कुछ अंधकार में से बाहर आना, वो वेकअप। और गेटअप क्या होता है, अभी हम बैठे बैठे क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, या लेटे लेटे कर रहे होंगे कोई साथी, उसमें से बोलना चलो भाई उठ जाओ ना, गेटअप कम ऑन, तो वो दोनों अलग होता है। ये दोनों का मीनिंग है। अगर सोने से उठने की प्रोसेस में अगर हम सीक्वेंस वाइज जाए तो पहले वेकअप की प्रोसेस होती है, वेकअप के बाद गेटअप की प्रोसेस होती है। हम पहले नींद से जागते हैं, फिर अपनी पोजीशन से जागते हैं, तो जो नींद से जागने की पोजीशन है वो वेकअप है, और फिर जहां लेटे हैं वहां से उठकर खड़े होंगे वो गेटअप है। ठीक है, हमको टीचर कई बार नहीं बोलते भाई चलो खड़े हो जाओ, तो वो बोल सकते कि गेटअप, क्योंकि हम जागे हुए तो है लेकिन बैठे हुए हैं, तो वहां से खड़े करने के लिए गेटअप बोल सकते हैं। समझ में आया प्रिंस? सर, यस। ट्रांजिटिव वर्ब मींस? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो वो ट्रांजिटिव, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते वो इंट्रांजिटिव। गो है, मैं जाऊंगा, तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं मैं क्या जाऊंगा? नहीं बोल सकते ना। गुजराती में बात करें हूँ जईश, तो आप એવું કહી શકીએ હું શું જઈશ? ना कही શકીએ ને, तो ये इंट्रांजिटिव है। अब दूसरा लेते हैं, मैं खाऊंगा, उसमें ऐसा बोल सकते हैं मैं क्या खाऊंगा? बोल सकते हैं ना क्या खाऊंगा, तो ये ट्रांजिटिव है। इसमें वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस, ओके। वर्षा बहन। सर हेलो, यस, आ रही है मेरी आवाज सर? आ रही है कंप्लीटली, बोलिए। ओके
सर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं ना, वो लोग जूम प्रैक्टिस का क्लास रहता है एक्स्ट्रा, उसमें तो मैंने नोटिस किया है कि कई लोगों को वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता रहता है सर, को क्या मैं बोला? वही बोल रहा हूँ ना, वो उनको एफर्ट डालना है, लास्ट में हम बता सकते हैं फिर बहुत लेकिन वो उनका मंथन है, वही तो सीखना है, वो लर्निंग एटीट्यूड है, हम तो तुरंत दे सकते मैं हाँ। क्या बोल रही हूँ उसके लिए एक सजेशन है मेरे हाँ। पास कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि महीने 2 महीने या 3 महीने जो भी पॉसिबल हो तो उसका कुछ कंपटीशन रखे हर ग्रुप में। ये क्रिएशन कॉल में आप बता सकते हैं। ओके अभी या फिर ये क्योंकि यहाँ पे जिग्नेश यस यस आई नोटेड। ओके ये ठीक है, तो हम फीडबैक कॉल में बात करेंगे वो। ओके ओके ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा कि आप सारे हाथ खड़े होते हो तो अच्छा लगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और फिर भी नहीं आया है, सिंपल प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल फ्यूचर में है, या XYZ कोई भी टॉपिक में आपको कभी भी दिक्कत है तो मेरा नंबर आप सबके पास है। अगर नहीं है तो मैं अभी आपको चैट में लिख देता हूँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कहीं मीटिंग में रहा और आपका कॉल नहीं उठाया तो आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 10 बार, 20 बार, 25 बार कॉल कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। नो मेंशन। लेट्स अनम्यूट टू ऑल। Bye all of you. Bye sir. Bye sir. Bye everyone. બધા ઇંગ્લિશ શીખે રાજા કાકા Bye sir. विघ्नेश सर ये टाइम में जो भी मीटिंग है उसका लिंक नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे है। डिस्क्रिप्शन पे है निकान भाई, डिस्क्रिप्शन में है, आ जाइए आप। कोचेस कम ऑन द फीडबैक कॉल प्लीज। मेरे